मनीष एक साधारण आदमी था जो रोजाना अपने ऑफिस जाने और वापस आने के लिए लिफ्ट का सहारा लेता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि कुछ पैसे बचाना चाहता था। एक दिन ऑफिस से देर निकलने के बाद मनीष सड़क पर खड़ा होकर किसी लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। तभी एक काले रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे कर पूछा, भाई साहब कहाँ जाना है? मनीष ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस 150 किलोमीटर आगे अपने घर जाना है। ड्राइवर, जिसका नाम सोहेल था, ने कहा, आइए बैठ जाइए, इतनी रात को सड़क पर खड़ा रहना खतरनाक हो सकता है। मनीष को भी ये बात सही लगी और वो गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में दोनों ने ढेर सारी बातें की। दोनों अपनी अपनी बीवियों की बुराइयां करते हुए ठहाके लगाते रहे। कुछ ही देर में मनीष अपने घर पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने उसे लेट आने पर डांटा और वो चुपचाप खाना खाकर सो गया। अगले दिन मनीष ने फिर से लिफ्ट ली और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर बार जब मनीष लेट हो जाता तो सोहेल उसे रास्ते में मिल जाता। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन सोहेल ने मनीष को बताया कि उसकी बीवी का अगले दिन जन्मदिन है और उसे पार्टी में जरूर आना होगा। मनीष ने हामी भर दी। अगली रात सोहेल ने अपनी गाड़ी किसी और को भेजकर मनीष को उसके ऑफिस से रिसीव किया और सीधे अपने घर लेकर गया जहां पार्टी हो रही थी। मनीष को दारू पिलाई गई और दोनों ने खूब मस्ती की। पार्टी के बाद सोहेल ने मनीष को उसके घर छोड़ दिया। जब मनीष अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे नशे की हालत में देखकर खूब डांटा और मायके जाने की धमकी दी। अगले दिन फिर वही कहानी। ऑफिस से वापस आते समय सोहेल से मुलाकात हुई। इस बार सोहेल ने मनीष को कुछ अलग ही अंदाज में बातों में उलझा लिया। बातें करते करते सोहेल ने गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ दिया। मनीष को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और तभी सोहेल ने गाड़ी जंगल के पास रोकी। मनीष घबराया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही एक दूसरा व्यक्ति वहां आ गया। सोहेल और उसके साथी ने मनीष से उसकी घड़ी, पैसे और बाकी सामान छीन लिया। मनीष कुछ बोल पाता इससे पहले ही दोनों ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में फेंक कर चले गए। कहानी का निष्कर्ष, किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट न लें।